हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ है 3 यानी 3, गॉन का अर्थ है साइड्स भुजाएं, मेट्रॉन का अर्थ है मेजरमेंट करना, मेजर करना या नापना। ठीक, अब त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें एक कोण उसका 90 डिग्री का या 90 अंश का होता है। जो 90 अंश का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस या कर्ण कहलाती है, यानी सबसे बड़ी भुजा। फिर जिस 90 अंश पे जो सीधी रेखा होती है जिस पे 90 अंश का कोण बना उसे हम परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, और जो नीचे वाली रेखा रहती है उसे हम आधार बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम भुजाओं व कोण का उपयोग करके किसी भी वस्तु की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम साइड्स और एंगल का उपयोग करके किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कुतुब मीनार देख रहे हैं और हमें कुतुब मीनार की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें फिर टेप लाना पड़ेगा और हम ऐसा बहुत ही मुश्किल लगेगा हमें, पर हम त्रिकोणमिति की सहायता से उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे यदि हम ऊपर मंजिल पर खड़े हैं और हमें नीचे किसी वस्तु की, ये हम ऊपर मंजिल पर खड़े हैं और किसी वस्तु की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो भी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसका यूज़ करना है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का उपयोग करना है। समकोण त्रिभुज में ये हमारा मान लो ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर कोण B पर क्या बन रहा है? 90 अंश का एंगल बन रहा है। B पर क्या है? 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती, जो साइड्स होती, उसे हम हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं। इसे हम K से बता रहे हैं। इसके बाद जो नीचे आधार होता है इसे हम A से यानी A बेस भी बोल सकते हैं, और हम इसे A आधार A से बता रहे हैं। और जो ये सीधी रेखा है इसको हम परपेंडिकुलर L या लंब बोलते हैं। बच्चों, पर ये जो हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर है वो हमारे न्यून कोण एक्यूट एंगल पर निर्भर करता है। इसमें यदि हम एंगल C की बात करेंगे, कोण C की बात करेंगे, तो उसके सामने वाली भुजा हमारा परपेंडिकुलर या लंब होगा। यदि हम कोण C ले रहे हैं तो हमारा लंब कौन सी भुजा होगा? AB। यदि आप कोण C की बात करेंगे, एंगल C की बात करेंगे तो लंब AB होगा, और यदि आप एंगल A की बात करेंगे तो जो लंब है वो आपका क्या हो जाएगा? BC भुजा होगा। कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस, वो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा, राइट एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। हाइपोटेनियस हमारा इसमें AC है। अब बच्चों, इसके सूत्र पढ़ने के लिए इस जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमें 6 रेशो पढ़ना है। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक और कॉट थीटा हमें पढ़ना है। इन निष्पत्तियों को यानी इन अनुपातों को, इन रेशो को पढ़ने के लिए एक मंत्र है, वो है लाल कक्का। लाल कक्का। एक दूसरा भी मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यदि हम लाल से L से हम क्या, लाल कक्का यदि आप रखेंगे तो इसके सूत्रों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। लाल, इसमें L से हम क्या ले लें? लंब, A से क्या ले लें? आधार, और L से फिर लंब, K से कर्ण हो रहा है। यदि हम यहाँ 3 ऐसे इसको डिवाइड कर लें, ये लाइन के द्वारा ऐसे डिवाइड कर लें, तो सबसे पहले हम लें साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। पहले वाला लाइन या कॉलम लिया हमने, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, पहले वाला साइन, दूसरे वाला कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तीसरा वाला टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। ठीक है। यदि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो
tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। यदि tan हमारा लंब बटे आधार है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसी प्रकार हम इसमें यदि दूसरा सूत्र यूज करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो देखिए P/H, यानी P हमारा इसमें क्या है? परपेंडिकुलर, और H क्या है? हाइपोटेनियस। तो ये हो जाए, यही आ रहा है। देखिए यहाँ हमारा P/H हो जाएगा, ये B/H हो जाएगा, और ये P/B हो जाएगा। इस प्रकार हम दोनों मंत्रों का उपयोग करके त्रिकोणमिति के सूत्र देख सकते हैं। इस प्रकार हमने त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ देखी। अब उनका उपयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो त्रिकोणमिति के लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कर्ण, आधार और लंब होते हैं। ठीक, अब यदि हमें कर्ण, लंब और आधार में से कोई सी भी दो भुजा दी हो, तो यदि हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो किस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो कि समकोण त्रिभुज के लिए लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि हमें इन तीनों में से कोई सी भी दो भुजा दी हो तो हम तीसरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लो हमें लंब दिया हो 8 और हमें बेस यानी आधार क्या दिया हो 6, तो हमें अब क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस फार्मूले में मान रख दें, k का वर्ग बराबर लंब कितना है? 8, आधार कितना है? 6, इनके वर्ग कर लें। 8 अठैया 64, 6 6 36, k वर्ग बराबर 64 धन 36 आया, दोनों को जोड़ा तो 100 आया। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। तो हमारा वर्ग से वर्ग कट गया, तो k बराबर कितना आ गया? 10, यानी कर्ण कितना हो गया? 10 हो गया। अब मान लो आपको साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है? 8, और कर्ण कितना है? 10। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 8/10। यदि आपको कॉस थीटा का मान बताना है, कॉस कितना है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 6, और कर्ण कितना है? 10। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 6/10। इसी प्रकार टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है? 8, और आधार कितना है? 6, 8/6 आ जाएगा। इस प्रकार हम त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें कोई सी दो भुजा दी हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात करने के पाइथागोरस ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें कोई सी दो भुजा दी हो तो हम तीसरी भुजा ज्ञात करने के पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र हम बहुत ही इजी मेथड से अगली वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आप अगली वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।